बिहार की राजनीति, समाज और ताजा चुनावी हलचलों की सबसे सटीक और तेज न्यूज प्लेटफॉर्म आज बिहार चुनावी पारे में सियासी तपश बढ़ चुकी है। एनडीए के अंदर घमासान, किसान आंदोलन के शोर और विपक्ष की नई रणनीति, हर बड़ी खबर यहां मिलेगी। तो बिहार चुनाव 2025 के सबसे दिलचस्प मोड़ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारा बिहार के साथ। दोस्तों नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम चंपारण का बैरिया इलाका सियासत का गढ़ बन गया है। दोस्तों नौतन से जेडीयू विधायक नारायण प्रसाद और उनके समर्थकों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीति और गर्म हो गई। यह ऑडियो बाल विकास परियोजना कार्यालय की पूर्व लिपिक और विधायक पुत्र नीरज उर्फ बबलू से जुड़ा बताया जा रहा है। थाने में इसको लेकर आवेदन तक दे दिया गया है। जेडीयू जिला महासचिव भरत कुशवाहा के नेतृत्व में 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक नारायण प्रसाद का खुला विरोध किया। आरोप यह है कि विधायक कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे और उनकी भाषा बदल चुकी है। जेडीयू कार्यकर्ता चंदन चौधरी का साफ कहना है कि विवादित ऑडियो को लेकर ही थाने में केस दर्ज कराया गया। इस मसले को सुलझाने जेडीयू नेताओं का प्रतिनिधिमंडल विधायक आवास तक गया, लेकिन मामला और बिगड़ गया। अब हालात यह है कि जेडीयू के अंदर ही नाराज कार्यकर्ताओं का गुट खुलकर मैदान में आ चुका है। वह विधायक नारायण प्रसाद ने पूरे विवाद को विपक्ष और कुछ असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की साजिश बताया है। उनका कहना है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वह झूठा है, भ्रामक है और इसे फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। विधायक का दावा है कि एनडीए एक पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन कुछ लोग निजी हित साधने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। इस विवाद के बीच नौतन सीट पर कुशवाहा समाज की गोलबंदी ने नया सियासी रंग भर दिया है। दोस्तों पखनाहाट डुमरिया पंचायत में हुई कुशवाहा संघ की बैठक में साफ कहा गया कि समाज की संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। पूर्व मुखिया उमेश कुशवाहा और अन्य नेताओं ने साफ संकेत दिया कि कुशवाहा समाज अब एकजुट होकर अपना दांव करेगा। यानी पश्चिम चंपारण में अब समीकरण सिर्फ बीजेपी जेडीयू बनाम विपक्ष का नहीं रहा, बल्कि अंदरूनी असंतोष, जातीय गोलबंदी दोनों ही एनडीए की राह कठिन बना रहे हैं। इस बीच चुनावी चर्चा को और हवा देने वाला बयान सामने आया है किसान नेता राकेश टिकैत का। गाजियाबाद में आयोजित किसान क्रांति दिवस कार्यक्रम में टिकैत ने कहा कि अगर चुनाव ईमानदारी से हुए तो विपक्ष जीतेगा, अगर चुनाव बेईमानी से हुआ तो बीजेपी जीतेगी। टिकैत ने साफ तौर पर किसानों के मुद्दे यानी कि एमएसपी गारंटी कानून, बीमा योजना, खाद बीज की समस्या और स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र किया और उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज सुनी नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कृषि संकट गहरा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों को राहत देने से बच रही है। उनका यह बयान सीधे सीधे बिहार चुनाव की राजनीति पर असर डालने वाला समझा जा रहा है। दोस्तों तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जेडीयू के भीतर की बगावत और कुशवाहा समाज की नाराजगी एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी? क्या टिकैत का बयान किसानों के बीच विपक्ष को और मजबूती देगा? और अगर एनडीए के भीतर ही भगदड़ मच गई तो क्या इसका सीधा फायदा आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों को होगा? बिहार की राजनीति जातीय समीकरण और स्थानीय समीकरण पर टिकी होती है। ऐसे में पश्चिम चंपारण का विवाद पूरे बिहार की चुनावी तस्वीर को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों तो तस्वीर साफ है, बिहार चुनाव 2025 केवल एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई नहीं रहने वाली है, बल्कि अंदरूनी कलह, जातीय समीकरण, किसान राजनीति के भी बड़े फैक्टर इसमें होंगे। अगले कुछ महीनों में सियासत और करवट लेगी। हम आपके साथ इस चुनावी सफर में हर मोड़, हर बयान और हर विवाद की सबसे तेज और सटीक खबरें देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा बिहार, बिहार की राजनीति की असली धड़कन। नमस्कार।